देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ के सेकेंड बुक का पहला लेसन, जिसका नाम है समाकलन। ठीक है, तो बच्चों समाकलन क्या होता है? समाकलन आपका अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। मतलब समाकलन क्या होता है? अवकलन का ठीक उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए आपको डिफरेंशियल करना है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, तो बच्चों बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? तो बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आपका हो जाएगा 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल यदि 2x है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल यदि 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन आप करेंगे, मतलब 2x का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। एकदम उल्टा है, मतलब इसका डिफरेंशियल यदि 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप साइन x का डिफरेंशियल करते हैं, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो आपको मिलता है कास एक्स। तो कास एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स। तो कास एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? साइन एक्स। ठीक है, यह इंटीग्रेशन का चिन्ह है और डीएक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स और उसमें जुड़ा है सी, मतलब कोई अचर पद। अब बच्चों इसका यदि आप डिफरेंशियल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मान लीजिए कि मैंने कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशियल किया तो मुझको मिल गया स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, और अचर पद का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? अचर पद का डिफरेंशियल होता है 0। तो आपको इसका डिफरेंशियल करने पर आपको स्मॉल एफ एक्स मिल गया। तो बच्चों इसका डिफरेंशियल आपको मिल रहा है क्या? स्मॉल एफ एक्स। तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा? यहां लिखेंगे स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वह कैपिटल एफ एक्स और प्लस सी। ठीक है, यहाँ जो सी है इसी को बोलेंगे समाकल नियतांक या समाकलन नियतांक। ठीक है, जैसे आपको इसी का इंटीग्रेशन करना है, इसमें आप सी जोड़ सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी आप सी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब बच्चों हम लोग फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला आपका क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप डी बाई डी एक्स की पावर एन अपान एन प्लस वन, मतलब यहाँ भी एन प्लस वन कर। अब इसका बच्चों आप डिफरेंशियल कीजिए। यदि आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक पावर आगे आएगा, मतलब एन प्लस वन, और पावर में एक कमी हो जाएगी, मतलब एन प्लस वन में से एक घट जाएगा। बच्चों जब इसमें से आप एक घटा देंगे, ठीक है, तो आपको एन यहां मिल जाएगा, और बटे में क्या है? बटे में आप इसको उतार लीजिए। अब देखिए एन प्लस वन आपका कैंसिल हो गया, आपको मिल गया एक्स की पावर क्या? प्लस वन माइनस वन गया तो एक्स की पावर एन मिल गया। मतलब कहने का सेंस है कि इसका डिफरेंशियल करने पे आपको एक्स की पावर एन मिल जाता है। यदि आपको इसका डिफरेंशियल करने पे यह मिल रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो इसलिए अगर एक्स की पावर एन का कोई इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन आप क्या बोलेंगे? एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, और आप समाकलन नियतांक इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, पहला फार्मूला आपको मिल गया। अब बच्चों अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको दूसरा फार्मूला यहां बताते हैं। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स लिखा गया है और ई की पावर एक्स लिखा गया है, तो बच्चों ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? ई की पावर एक्स ही होगा। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा, और समाकलन नियतांक आप जोड़ देंगे तो यह आपका दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों अगला फार्मूला देखिए, तीसरा फार्मूला, जैसे डी बाई डी एक्स। बच्चों आप log एक्स बेस ई का डिफरेंशियल कीजिए। तो log एक्स बेस ई का डिफरेंशियल आपका होता है 1/x, मतलब इसका डिफरेंशियल 1/x है। इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? log x मिलेगा और बेस ई और प्लस सी आप जोड़ दीजिए। यह आपका तीसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आगे बढ़िए, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल कीजिए। ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ए की पावर एक्स log ए बेस ई। ठीक है, ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, आप इसको बटे लगा दीजिए, log ए बेस ई को आप बटे लगा दीजिए, आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर ए की पावर एक्स मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे?
ए की पावर एक्स अपान लॉग ए बेस ई और प्लस सी। बच्चों ए आपका चौथा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग त्रिकोणमितीय वाला फार्मूला लिखेंगे। पांचवा फार्मूला क्या होगा देखिए, जैसे हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है आपका कास एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कास एक्स। तो कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि कास एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, एक्स के सापेक्ष, वो हो जाएगा आपका साइन एक्स। समाकलन नियतांक आप जोड़ देंगे, ये भी आपका फार्मूला हो गया। अब छठवां फार्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स कास एक्स। कास एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन एक्स, या इस माइनस को आप यहां लगा देंगे तो माइनस कास एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस साइन एक्स मिल जाएगा। तो बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कास एक्स। तो इसलिए आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, माइनस कास एक्स और प्लस सी आप जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, सातवां फार्मूला आपका डी बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशियल कितना है, सेक स्क्वायर एक्स। इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा टेन एक्स, ठीक है, और प्लस सी आप जोड़ देंगे। देखिए ये हो गया आपका सातवां फार्मूला। इसके बाद आइए आठवें फार्मूले पर, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यदि आप इस माइनस को यहां लिख लेंगे तो माइनस काट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो बच्चों इसका डिफरेंशियल है कोसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना मिल जाएगा आपको, माइनस कॉट एक्स मिल जाएगा, प्लस सी आप जोड़ देंगे। यह भी आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए बच्चों अगला फार्मूला, आपने साइन का डिफरेंशियल किया, कास का किया, टेन का किया और काट का किया। बच्चों आप कोसेक का कीजिए, कोसेक का और सेक का कीजिए, ठीक है। पहले आप सेक का कर लीजिए। सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो बच्चों सेक एक्स का डिफरेंशियल होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, इसलिए इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल यदि इतना है तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सेक एक्स, क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी आप जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका फार्मूला। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग कोसेक एक्स का डिफरेंशियल करेंगे। किसका करेंगे, कोसेक एक्स का। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। बच्चों इस माइनस को हटाना है तो यहां पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका डिफरेंशियल इतना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स, इसलिए इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने में क्या मिलेगा आपको, माइनस कोसेक एक्स मिलेगा और प्लस सी आप जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला फार्मूला, 11वां फार्मूला आपका क्या है, जैसे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर इसका डिफरेंशियल इतना है तो यहीं पर मैं इंप्लाई करके लिख देता हूं, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करने पे इतना आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आप इसमें जोड़ देंगे। ये आपका एक फार्मूला हो गया। इसी प्रकार 12वां फार्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स। तो बच्चों कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस को यदि हटाना है तो माइनस यहां लगाना पड़ेगा आपको। तो बच्चों इसका डिफरेंशियल करेंगे, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा आपको, इसका इंटीग्रेशन यदि आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस कास इनवर्स एक्स, क्या मिल जाएगा, माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसी प्रकार 13वां देखिए, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपान 1 प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर।
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसका डिफरेंशियल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स एक्स। क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स एक्स और प्लस सी आप जोड़ देंगे। अब आगे बढ़िए, 14वां फॉर्मूला आपका है d/dx cot इनवर्स एक्स। तो बच्चों काट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस माइनस को यदि हटाना है तो माइनस आपको यहां लगाना पड़ेगा। तो माइनस काट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, वो भी प्लस में। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहां देखिए इसका डबल डबल इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप प्लस साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं और माइनस कास इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। आप इसका इंटीग्रेशन प्लस tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं और माइनस काट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 15वां फॉर्मूला d/dx सेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका डिफरेंशियल इतना है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। तो इंटीग्रेशन आप 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। यह भी आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों 16वां फार्मूला d/dx, यहां लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों माइनस को यहां से हटाना है तो माइनस आपको यहां लगाना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशियल यह है तो इसका इंटीग्रेशन यह हो जाएगा। तो इंप्लाई करके लिख देंगे इंटीग्रेशन 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये है आपका dx बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यह भी आपका एक फार्मूला हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आपका यह 16 फार्मूला हो गया, ठीक है। कुछ और फार्मूले भी आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 17वां में यह लिखता हूं, जैसे मान लीजिए आप x का डिफरेंशियल करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो बच्चों इस प्रकार अगर आपको 1 का इंटीग्रेशन करना पड़े तो आप क्या लिख देंगे? x। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x और प्लस सी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सभी फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए बच्चों आपके सामने 7वें चैप्टर का पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बच्चों पहले एग्जाम्पल में लिखा है कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज का मतलब होता है अवकलज का उल्टा, मतलब समाकलन ही आपको ज्ञात करना है। लेकिन किस विधि से निकालना है? निरीक्षण विधि से निकालना। मतलब फार्मूला जैसे आपको पता है ठीक उसी प्रकार आपको इसका समाकलन निकालना, मतलब आपको इसका समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों आप सोचिए कि आप किसका अवकलन करेंगे कि आपको cos 2x मिल जाए। आप सोचिए कि किसका अवकलन करने पर, किसका डिफरेंशियल करने पर आपको cos 2x मिलेगा। तो बच्चों आप कहेंगे sin 2x का। तो यहां से सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। यहां से आप क्वेश्चन को हल कीजिए। आप sin 2x का डिफरेंशियल कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों sin 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos 2x। लेकिन बच्चों x नहीं 2x है, 2x का फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा आपको। इस 2x का फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। अब देखिए d/dx ये हो गया आपका sin 2x और बटे में लगा दीजिए 2 को, बराबर क्या मिलेगा आपको? cos 2x। मतलब इसका डिफरेंशियल करने से आपको cos 2x मिल जाता है। तो इसका डिफरेंशियल cos 2x है, इसलिए cos 2x का इंटीग्रेशन यह हो जाएगा। लिख देंगे इसलिए इंटीग्रेशन cos 2x। इसलिए बच्चों यहां क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 2x/2 प्लस सी आप जोड़ देंगे। तो यह आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन लग गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लगा लीजिए। इसमें आप सोचिए कि किसका डिफरेंशियल करने पे मिलेगा। आपको इसका क्या निकालना है? समाकलन निकालना है, ठीक है। इसका समाकलन आपको ज्ञात करना है। तो आप सोचिए किसका डिफरेंशियल करेंगे आपको यह मिल जाएगा। तो यहां से हल करना शुरू कीजिए। देखिए d/dx आपको x क्यूब का डिफरेंशियल करने पे मिल जाएगा। तो आप यहां लिख देंगे x क्यूब
और किसका डिफरेंशियल करेंगे तो आपको 4x क्यूब मिलेगा, तो x की पावर 4 का। बच्चों आप इसका डिफरेंशियल कीजिए, तो x क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर और x की पावर 4 का डिफरेंशियल हो जाएगा 4x क्यूब। तो बच्चों इसका डिफरेंशियल इतना है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन या समाकलन कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा। लिख देंगे इसलिए समाकलन 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx बराबर क्या मिल जाएगा आपको, x का क्यूब और प्लस x की पावर 4 प्लस c। ठीक है, ए आपका लग गया, ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए बच्चों। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लगा लीजिए। देखिए तीसरे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, आप सोचिए कि किसका डिफरेंशियल करेंगे कि 1/x मिल जाएगा। तो बच्चों यहां हल कर लीजिए तीसरे क्वेश्चन को। तो बच्चों यदि आप log x का डिफरेंशियल करते हैं, किसका डिफरेंशियल करते हैं, log x बेस e का डिफरेंशियल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/x। इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x बेस e और प्लस c आप यहां लगा देंगे। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन भी आपको मिल गया, तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसका क्या निकालना था, इंटीग्रेशन निकालना था। ठीक है, इंटीग्रेशन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार आपका पहला एग्जांपल कंप्लीट हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों अगले क्वेश्चन को लगाते हैं, अगले एग्जांपल को लगाते हैं। अब देखिए बच्चों आपके सामने दूसरा एग्जांपल है। आपको क्या करना है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना है। देखिए बच्चों पहले क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो दोनों पद के बटे लगेगा। जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब है, इसके भी बटे आप लगा देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 1 के बटे भी लगा देंगे एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर लीजिए, यहां लिख दीजिए dx। अब सोचिए बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स, और ये हो गया माइनस एक्स की पावर प्लस 2, अगर ऊपर गया तो -2 हो जाएगा। यहाँ एक्स की पावर क्या है, 1 है। बच्चों अब आपको इसका समाकलन करना है। आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, एक्स की पावर 1 dx फिर माइनस इसके साथ लगा दीजिए एक्स पावर -2 और dx। अब इसका आप समाकलन कीजिए, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, पहला फॉर्मूला था आपका एक्स की पावर n। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है, मतलब जो पावर होगा उसमें एक जुड़ जाएगा और उसी से आपका भाग भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपको यहाँ यही करना है। यहाँ पावर क्या है, 1 है, 1 में क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर बटे क्या करेंगे, जो पावर होगा उसी से भाग कर देंगे। माइनस इसमें भी वही काम करना है, पावर में 1 जोड़ना है। तो -2 में जब 1 जोड़ेंगे आप, सोचिए -2 में 1 जोड़ेंगे तो आपको -1 मिल जाएगा। तो x की पावर -1 बटे -1 से ही मतलब पावर से ही क्या करना, भाग करना है। फिर आप प्लस सी यहाँ लिख सकते हैं, बराबर क्या आएगा, ये आपका 1/2 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस गुड़े माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स की पावर -1 तो 1/x आप लिख सकते हैं, फिर ये हो गया आपका प्लस सी। और बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को लगाइए। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसको आप अलग अलग कर लीजिए। एक्स की पावर 2/3 dx प्लस 1 dx। अब बच्चों क्या करेंगे, पावर जो है उसमें 1 जोड़ेंगे, यही फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा। ठीक है, तो पावर कितना आपका 2/3, 2/3 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए 2/3 और प्लस 1, अब जितनी पावर है उसी से आपका भाग भी हो जाएगा। फिर प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और प्लस क्या हो गया आपका सी। अब इसको आगे बढ़ाइए, एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 × 3 3 2 5 मतलब 5/3। 2/3 में जब 1 को जोड़ेंगे तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में यहां पर भी आपको मिल जाएगा 5/, इसको और अच्छे से लिख लीजिए। 5/3 को इधर ले जाकर लिख सकते हैं आप 3/5 और x की पावर 5/3। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को, इसको भी आप अलग अलग कर लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 dx और प्लस 2 को आप बाहर कर लीजिए, e की पावर x dx हो जाएगा, माइनस 1/x dx। ठीक है, ये आपका समाकलन है। ठीक है, अब इसका कितना होगा, अभी आप किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2/3 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 5/3, और आप इसी से भाग भी कर देंगे, प्लस 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, माइनस
1/x किसका डिफरेंशियल है, log x बेस ई का। तो log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log x बेस ई और प्लस सी। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/5 और x की पावर 5/3, फिर प्लस 2e की पावर x माइनस log x बेस ई और प्लस सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों लगाते हैं तीसरे एग्जाम्पल को। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि इनका क्या करना है, समाकलन। तो बच्चों इसको आप अलग अलग कर लीजिए। पहले ये हो गया साइन एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स। तो बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी आपको फॉर्मूला बताया गया है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास एक्स, ठीक है, और कास एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, प्लस सी आप जोड़ देंगे, ये आपका पहले का आंसर हो गया। बच्चों देखिए अभी इसका आप समाकलन नहीं कर पाएंगे, आपको अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो कोसेक एक्स गुणा कोसेक एक्स में करेंगे तो आपको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स गुणा काट में करेंगे तो आपको मिल जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ाइए, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये हो गया आपका कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और ये हो गया आपका डी एक्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, इसका इंटीग्रेशन यदि आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, फार्मूला आपको बताया गया है। और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब तीसरे क्वेश्चन को देखिए, आपको कास स्क्वायर एक्स को दोनों के बटे लगाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप 1 कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आप 1 कास स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस यहां आपका क्या है कास स्क्वायर एक्स है ना, तो आप इसको ऐसे लिखिए 1 कास एक्स और इंटू साइन एक्स बटे कास एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स। ठीक है, कास स्क्वायर एक्स को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, इंटू कर दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बराबर इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कास का मतलब होता है सेक एक्स। ठीक है, और साइन बटे कास का मतलब होता है टेन एक्स ब्रैकेट बंद, और ये हो गया आपका डी एक्स। आप इसको अलग अलग कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका टेन एक्स और प्लस यहाँ क्या लगा है माइनस, आप माइनस लगा दीजिए। और देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक इसका डिफरेंशियल है, सेक एक्स का डिफरेंशियल है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आपका पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों चौथे एग्जांपल में दिया गया है कि एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन एफ स्मॉल एफ का प्रति अवकलज कैपिटल एफ आपको ज्ञात करना है, जहां एफ 0 का मान दिया गया है 3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका क्या है स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको कैपिटल एफ एक्स मिल जाएगा। तो आप दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो बच्चों स्मॉल एफ एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आपको मिलता है कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, बराबर। अब देखिए बच्चों आपको इस साइड क्या करना है, 4x क्यूब का भी इंटीग्रेशन करना है और माइनस 6 का भी इंटीग्रेशन करना है। ये हो गया आपका कैपिटल एफ एक्स बराबर, अब 4 को बाहर कर लेंगे, यहाँ हो गया एक्स क्यूब डी एक्स, यहाँ से 6 को बाहर कर लेंगे 1 डी एक्स हो जाएगा। ये हो गया एफ एक्स बराबर 4 और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जुड़ेगा, 3 है तो 1 4 हो जाएगा बटे 4, पावर से भाग भी कर देंगे माइनस 6, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स और यहाँ लगा देंगे प्लस सी, 4 से 4 आपका कट गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ एफ 0 दिया गया है, आप एक्स का मान 0 रख दीजिए, जहां एक्स वहां क्या रख देंगे 0, एक्स का मान रखेंगे 0, दोनों साइड रखिए, यहाँ पर भी रख देंगे 0, तो 0 की पावर 4 माइनस 6 गुणे क्या है 0 हो जाएगा प्लस सी, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, तो एफ 0 का मान दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 बराबर
ए हो गया आपका 0 माइनस 6 गुणे 0 तो ए भी 0, ए हो गया आपका प्लस सी, तो यहाँ 3 बराबर क्या मिलेगा आपको सी मिलेगा। तो बच्चों इस सी के मान को आप समीकरण 1 में रख देंगे, तो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको क्या मिलेगा, आप यहीं पर लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा एफ एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 और माइनस 6x मिल जाएगा और प्लस सी, सी का मान कितना है 3, आप यहाँ 3 रख दीजिए। तो बच्चों इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो बच्चों आपको कैपिटल एफ एक्स का मान कितना मिल गया, एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,